टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और चैप्टर लेकर, क्लास 8 का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर 9 के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। इससे पहले कि अगर आपने मेरे क्लास 8 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे और हम इस चैप्टर के बारे में जानते हैं क्या है ये चैप्टर। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम जानते हैं, तो एक इक्वेशन हम लोग शुरू करते हैं। क्या होता है एक्सप्रेशन। अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है 3x + 5, अगर ये लिखा हुआ है तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है ये, ओके। और अगर इसमें हम इक्वल लगा के 7 लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई। इक्वेशन क्यों हो गई, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल है, इक्वल की वजह से ये हमारी इक्वेशन हो गई, ओके। इक्वल की वजह से इक्वेशन हो गई, क्लियर। और अगर इस चीज को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, ये अगर मैं यहां से रिमूव कर दिया मैंने, तो अब ये क्या बचा, ओनली एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, सिंगल टर्म में हो सकता है, डबल टर्म में हो सकता है, ऐसे हो सकता है। लाइक अगर इस तरह से लिखा हुआ है ये 3x क्या है, एज एक्सप्रेशन है, क्लियर। अगर ऐसे लिखा हुआ है 4xy + 7, तो ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट अगर लिखा हुआ है तो 3xy + 2yz + 7, अगर ये लिखा हुआ है तो क्या ये एक एक्सप्रेशन है। तो एक एक्सप्रेशन में हमें कौन कौन से टर्म मिलते हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिलता है हमको क्या, मैंने अभी वर्ड यूज किया टर्म। एक एक्सप्रेशन में कौन कौन से टर्म होते हैं, तो टर्म मीन्स होता है ये फैक्टर, ठीक है, ये। तो लाइक हो गया आपके पास 3x 4xy 7 2yz लाइक सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गए, एक टर्म्स, ठीक है, टर्म्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, फैक्टर्स। अब फैक्टर्स के लिए आपको देखना होगा यहाँ पर दो चीज। अगर ये इसी में को उठा के देखूं तो इसमें 3 है और एक x है, तो 3 × x किया गया है, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 3 एक हो गया कॉमा x, ठीक है। उसी तरह से 4 x तो एक बार हो चुका है, मैं इसको चेंज करूं y 7, इस तरह से ये इसके क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। लाइक आ जाता है लास्ट में, एक आता है कोफिशिएंट। सो व्हाट अबाउट कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट इज अ न्यूमेरिक नंबर। किसी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ अगर हमारा कोई नंबर दिया हुआ है, न्यूमेरिक नंबर दिया हुआ है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। लाइक अगर इसमें है 3x, तो 3x में कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, x का 3, ठीक है। 4xy है, तो इसमें xy हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। और उसके साथ न्यूमेरिक नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4, तो 4 क्या हो गया हमारे पास, कोफिशिएंट। तो आई होप इतना आप सब समझ गए होंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन से टर्म्स, फैक्टर्स और क्या कोफिशिएंट होते हैं। तो ये कैसे फाइंड करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अलजेब्रिक टर्म कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारे पास मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल में हमारे पास होता है वन टर्म मींस बताया मैंने आपको भी, वन टर्म की मैंने आपको डेफिनेशन अभी बताई, तो वो होता है वन टर्म, लाइक 4x, ठीक, 3y 2z, कुछ भी हो सकता है इस तरह से, वन टर्म, सिंगल टर्म, ठीक है। तो वो आपका हो गया मोनोमियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में हमारे पास क्या होता है, टू टर्म्स होते हैं यहाँ पर,
टू टर्म्स हो गए। अब टू टर्म्स में कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक अगर मैं जोड़ू तो 4xy प्लस 2 7yz प्लस 1 या 2a प्लस 3 कुछ भी हो सकता है इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो आई होप मोनोमियल एक्सप्रेशन और बाइनोमियल एक्सप्रेशन आप समझ गए होंगे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास ट्राइनोमियल। फिर हमारे पास पॉलिनोमियल। क्लियर? अब ट्राई आप वर्ड से समझ गए होंगे। ट्राइनोमियल मींस थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स, ठीक है। थ्री टर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। 4a प्लस 2b प्लस 7 ये हो सकता है। 3xy प्लस 7yz प्लस 2, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो गए, यानी इसमें आपको तीन टर्म दिए होंगे 1 2 3, तो थ्री टर्म्स हो गए। थ्री टर्म्स मींस ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। लास्ट आता है हमारे पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑल इन वन, ठीक है। अगर मैं तीनों टर्म की बात करूं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, वो तीनों ही इसमें पॉलिनोमियल में इंक्लूडिंग माने जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें अदर हो सकते हैं, एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ऑल इन वन या और मोर देन 3, ठीक है। या तो मोर देन 3 होगा या ऑल इन वन, यानी कि 1 भी 2 भी और 3 भी इंक्लूडिंग हो जाता है। लाइक पॉलिनोमियल एक प्रकार से आपके इस तरह से होगा, थ्री वाई जेड एक्स प्लस 2। ये भी थ्री टर्म्स है। अभी आप कहेंगे थ्री ट्राइनोमियल, लेकिन ये पॉलिनोमियल में भी काउंट किया जाएगा। तो 4xy प्लस 2a प्लस 3b प्लस 7, इस तरह से कुछ भी, ये आपका हो गया एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो आई होप ये चीज भी आप समझ गए होंगे, पॉलिनोमियल और ट्राइनोमियल का कॉन्सेप्ट। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। लाइक अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स कौन कौन से होते हैं, अनलाइक टर्म्स कैसे होते हैं, वो हम क्या पता। लाइक अनलाइक कोई ये फेसबुक वगैरह का नहीं है, ये इसमें यूज होता है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। कैसे, वो हम देखते हैं। कोई एग्जांपल हमारे पास 4x प्लस 3y, इनको एक्चुअली में हम लोग ऐड करने में, ज्यादा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में यूज करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये सेकंड एक्सप्रेशन। अब ये कैसे किसमें ऐड होगा वो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो हमको जैसे पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स। क्लियर है? तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3y और 2y, बिकॉज ये भी लाइक एक्सप्रेशन है। अगर मैं ऐसे भी लिखूं 4x और प्लस करूं 3xy, इनको मुझे ऐड करना हो तो हम लोग इनको ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके पास x है, इसके पास xy है। तो क्योंकि ये हो गए अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स ये हो गए x और 3xy, और लाइक टर्म्स ये हो गए। जरूरी नहीं x हो सकता है कि इस तरह लिखा हो 2a प्लस, एक तरफ 2a लिख देते हैं और एक तरफ हम अलग साइड में लिख देते हैं 3a प्लस 7। अगर हमको इन दोनों को ऐड करना हो तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2a को हम लोग 3a में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5a और प्लस 7 के पास हमारे पास सिंगल एक्सप्रेशन, इसके अलावा कोई और है नहीं सिंगल टर्म, तो 5a प्लस 7। तो आपको ये जो हुआ है प्रोसेस, इसको बोलेंगे हम लोग लाइक टर्म्स
और ये अनलाइक टर्म्स जो हमारे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाए आगे। आगे इस पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे ये सब्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ लाइक का यूज होता है, कहाँ अनलाइक का यूज होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये बेसिक जो था हमारा आज का वीडियो तो ये समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल बनाए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में इसके और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।